जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक, बढ़िया। चलिए, आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भारतीय भूगोल पढ़ रहे हैं। भारतीय भूगोल में इस समय जो वर्तमान में हम लोग पढ़ रहे हैं वो है ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन में जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत में क्या आता है? कोयला आता है, पेट्रोलियम आता है, प्राकृतिक गैस के हम उसके बारे में देख रहे हैं। हम लोग पेट्रोलियम के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में पेट्रोलियम के बारे में बात किए और उससे पहले कोयला के बारे में बात किए और भी खनिज के बारे में बात किए हैं, जैसे लौह यस्क हो गया, मैग्नीज, तांबा, सोना, चांदी, ठीक है, और क्रोमाइट टीन हो गया। ये सभी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो आर्थिक भूगोल में जो इंडियन जियोग्राफी का जो आर्थिक वाला भाग है, तो हम लोग शुरू किए थे खनिज से, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इस समय जो इससे पहले वाले वीडियो में पेट्रोलियम के बारे में बात किए थे, तो पेट्रोलियम के बारे में जो बात किए थे तो ये कहा गया था कि पेट्रोलियम क्या है, मुख्य रूप से कैसे बनता है, इसके बारे में बताया गया कि जो जैविक पदार्थ समुद्र के नीचे दब गए हैं उसके कारण बनता है। ठीक है, ये तो बात हुआ था। ये टर्शियरी युग में जो चट्टानें बनी, हम लोग टाइम स्केल के बारे में अभी बात नहीं किए हैं। टाइम स्केल के बारे में हम लोग बात करेंगे, विश्व भूगोल में हम पढ़ ही रहे हैं, तो टाइम स्केल वहाँ आएगा, तो वहाँ पास हम लोग देखेंगे उसमें एक टाइम आएगा जिसे टर्शियरी कहते हैं। तो टर्शियरी युग में जो भी चट्टानें बनी होंगी तो उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम पाया जाता है। ठीक, ये बताया गया था। जैसे कोयला के बारे में बात किया गया था कि जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें होंगी, गोंडवाना युग में जो बनी होंगी चट्टानें, उसमें पाया जाएगा, तथा टर्शियरी युग में जो चट्टानें बनी होंगी उसमें पाया जाएगा। कोयला के बारे में बात किए थे। जैसे सोना धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, उसी प्रकार पेट्रोलियम टर्शियरी युग में जो चट्टानें बनी है उसमें पाया जाता है, उनके रंध्रों में पाया जाता है मुख्य रूप से। ठीक, तो ये बात कल कर चुके हैं। फिर इसके बाद हम लोग ये देखें कि मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कार्बन यौगिक से मिलकर बना होता है। हाइड्रोकार्बन जिसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोजन और कार्बन से, दोनों हाइड्रोजन और कार्बन से मुख्य रूप से बना है। ठीक, इतनी बात हम कल किए थे। साथ ही साथ ये देखे थे कि इसके कुछ क्षेत्र हैं, जैसे हम लोग देखे थे असम में सबसे पहले इसकी जो हम लोग माकुम वाला क्षेत्र देखें, सबसे पहले वहाँ पास तेल की खुदाई हुई, फिर डिगबोई में हुआ, फिर कई सारे क्षेत्रों में हुआ, तो हम लोग कल बात कर चुके हैं। इधर मुंबई हाई से भी निकाला जाता है, रावा तट से निकाला जाता है, बताया ही गया है। यहाँ अंकलेश्वर हो गया, कालोल हो गया, सानंद हो गया, लुने क्षेत्र हो गया गुजरात में, इसके बारे में हम लोग कल बात किए हैं। यहाँ राजस्थान में बाड़मेर वाला क्षेत्र हो गया, वहाँ पास हम लोग बात कर दिए हैं। तो ये सब कल बात हुआ था, तो ये सब आप देख लीजिएगा, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। और ये देखे थे तेल रिफाइनरी, जाते जाते ये बात हुआ था कि तेल रिफाइनरियों के बारे में बात किया गया था कि तेल निकाला जाएगा, वो अशुद्ध होगा, उससे क्या होगा, वो उसको रिफाइन किया जाएगा, उसमें से पेट्रोल निकाला जाएगा, डीजल बनाए मतलब उसी से निकालेंगे, और इसके बाद फिर उसी ब्लैक ऑयल निकाला जाएगा। ठीक, उसी से निकाला जाएगा, तो इसको रिफाइनरी किया जाता है, तो उसके लिए तेल शोधनशालाएँ चाहिए। तो इसके बारे में जाते जाते ये बात हुआ था कि भारत में मुख्य रूप से पहले तो 23 थी, 25 हो गई हैं, मतलब हो के मतलब रत्नागिरी और बाड़मेर तो लगभग कंप्लीट है, रत्नागिरी में भी काम चालू है। तो रत्नागिरी और बाड़मेर तो नई है, और इससे पहले 23, कुल 25 हो गई मान लीजिए। 23 पहले थी, 2 रत्नागिरी और बाड़मेर को मिला ले तो 25 हो गई। तो इतनी रिफाइनरी है जहाँ तेल का रिफाइन किया जाता है। तो इसके बारे में जाते जाते बात कल किए थे, तो आज हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं कि अब कल बताया गया था, अगर आप लिख लिए होंगे तो ठीक है, अगर नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजिएगा। ठीक है, चलें, तो पहले वाले वीडियो आप देखेंगे, पहले वाले वीडियो देख लीजिएगा, फिर इसे शुरू करिएगा। चलिए, तो पेट्रोलियम के बारे में जितनी कल बात हुई थी वो नॉर्मल था कि हाइड्रोकार्बन ये है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस क्षेत्र से निकाला जाता है। तो मुख्य रूप से नदी घाटियों के बारे में बात की, 3 क्षेत्र बात किए थे। एक हो गया तराई वाले क्षेत्र में पेट्रोलियम मतलब मुख्य रूप से पाया जाता है, जो जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, जो हिमालय पर्वत के जो समानांतर तराई वाला क्षेत्र है, तराई का क्षेत्र आप जानते हैं ना, दलदली वाला क्षेत्र हम लोग बात किए हैं, आप देखिएगा, तो वो वाला क्षेत्र है जहाँ पाया जाता है। दूसरा क्षेत्र ये देखे थे, जितनी जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, महानदी की डेल्टा हो गया, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये जितनी भी इनकी डेल्टा हैं, इसमें मुख्य रूप से पाया जाता है। और इसके बारे में गुजरात, असम, ये सब भी देखे थे, गुजरात वाले क्षेत्र, असम वाले क्षेत्र में, यहाँ वाले राजस्थान वाले क्षेत्र में, यहाँ भी देखे थे। तो ये कल 3 क्षेत्र के बारे में बात किए थे, तो देखिएगा सब बताया गया। पहले वाला वीडियो
प्लेलिस्ट में है, देख लीजिएगा। तो आज हम तेल शोधनशालाएं देखेंगे। तेल शोधनशालाएं, तो भारत में पहले देखिए, अभी दो नई अगर बात करें उसे छोड़ दिया जाए तो पहले 23 है। अगर ये दोनों को मिला लिया जाए 23 है। 23 का मतलब अगर ये बाड़मेर में एक है तेल रिफाइनरी, मतलब लगभग बन गई 2000। देखे जो बाड़मेर में 2013 में जैसे जब यहाँ पास कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत जी की सरकार थी, और उस समय जो सोनिया गांधी जी हैं वो क्या किए थे, इसका शिलान्यास किए थे 2013 में। 2018 में फिर से जब मोदी जी भी इसका वो किए थे वो, फिर इसके बाद वो 4 साल के लिए था कि 2022 में कंप्लीट हो गया, लगभग कंप्लीट है, थोड़ा बहुत जो है। तो बाड़मेर वाला क्षेत्र हो गया, और यहाँ पास एक रत्नागिरी है, ठीक है, महाराष्ट्र में मुंबई के नीचे वाला क्षेत्र में यह है रत्नागिरी। तो रत्नागिरी में भी एक है, यहाँ पास भी विवाद है, मतलब जहाँ पास भी तेल रिफाइनरी बनती है वहाँ पास कुछ ना कुछ विवाद तो होता ही है, ठीक। तो हम लोग देख लें कितनी तेल रिफाइनरी है। तो पहला क्या लिखेंगे, भारत में 23+2 तेल रिफाइन ठीक है। ये 23 है जो पहले वाली है, दो जो अभी ये नई है बाड़मेर और रत्नागिरी, ये दोनों बातें इसीलिए अलग अलग लिखे हैं, ठीक है। ये मतलब अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है ये वाले, लेकिन हम लोग मान रहे हैं। ये जो 23 है, अब दूसरा बिंदु लिखे, इस 23 वाले की बात कर रहे हैं। 23 में 18 सार्वजनिक क्षेत्र की हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की, और इसमें 3 प्राइवेट का मतलब, प्राइवेट मतलब निजी क्षेत्र, और बची कितने, 2 हैं संयुक्त क्षेत्र, ठीक। इसको लिख लीजिए, संयुक्त क्षेत्र की। अभी हम लोग बात करेंगे 3, और इसके बारे में बात कर लेंगे। संयुक्त क्षेत्र जो है, और रिलायंस किया है और एसर किया है। निजी क्षेत्र में रिलायंस और एसर है, और संयुक्त क्षेत्र में दोनों मिला हुआ। तो हम लोग देखेंगे संयुक्त क्षेत्र का मतलब होगा सार्वजनिक और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करेंगे, और इसमें सार्वजनिक वाला तो सार्वजनिक है, निजी वाला तो मतलब निजी का ही है, उसमें क्या समझाना। तो संयुक्त क्षेत्र 2 मिलकर है, और ये 3 है निजी क्षेत्र, सार्वजनिक 18-23 में से जो ये 2 है, इसमें भारत जो राजस्थान की सरकार है, इसमें जहाँ जो बाड़मेर है राजस्थान की जो सरकार है वो सम्मिलित है, और इसमें HPCL भी सम्मिलित है, ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी सम्मिलित है। और जो हिंदुस्तान HPCL है उसका लगभग 74% भाग है, और 26% भाग राजस्थान सरकार के पास। तो लगभग ये भी एक प्रकार का संयुक्त है जो यहाँ पास बाड़मेर वाली। यहाँ पास जो है रत्नागिरी में, इसमें जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये तीनों इसमें सम्मिलित है। रत्नागिरी में ये तीनों सम्मिलित है। तो इसके बारे में अभी हम लोग बात कर ले रहे हैं, लेकिन इस तीनों में, ये 23 वाले में तो ये सारी बात है, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। अब अगर इसमें दोनों में लिखना हो तो उसको लिख लीजिए। तीसरा बिंदु क्या लिखेंगे, इन 2 में जो बाड़मेर है, बाड़मेर में है HPCL और राजस्थान सरकार, इसके पास लगभग 74% है इसका, और ये है 26%, ठीक। और जो दूसरा रत्नागिरी है, रत्नागिरी में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL है, और BPCL ये है 50%, इसके पास IOCL के पास, इसके पास 25% है, और इसके पास 25% है इसका, ठीक है। रत्नागिरी जो तेल रिफाइनरी है उसका भाग की बात हो रही है। 25% HPCL, BPCL के पास 25%, IOCL के पास है 50%, और यहाँ 74% HPCL के पास, राजस्थान सरकार के पास 26%। देखिए HPCL का मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, और IOCL का मतलब हो गया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
BPCL का मतलब हो गया भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ रहा है कुछ? ठीक, इतना लिख लीजिए। अब हम थोड़ा नाम देख लेते हैं, देख ले नाम। चलिए आइए, तो ये 23 के नाम पहले देखते हैं, फिर इसके बाद इसके बारे में तो हो ही गया। चलिए इतना लिख लीजिए। ठीक, कोई परेशानी है नहीं। कल ये बताया तो गया ही था, कल इतना बता दिया गया था। अगर आप लिखेंगे तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि बताया गया था, तो आप लोग शायद इसी रूप में न लिखे हों कि बताया गया है, क्या लिखें, तो कोई बात नहीं, आज लिख लीजिए। तीसरा कौन सा बिंदु था? चौथा बिंदु, तेल रिफाइनिंग के बारे में आप बात करें। जैसे असम में 4 क्षेत्र हैं। यहाँ है डिगबोई, नुमालीगढ़, गुवाहाटी और बोगई, ये 4 क्षेत्र हैं। असम का क्षेत्र ये है। असम यहाँ से लगता हुआ बांग्लादेश से इस तरह ऊपर होता हुआ जाता है इधर, और यहाँ से होता हुआ फिर आकर इधर मिल जाता है। बीच में ये वाला क्षेत्र हमारा मेघालय वाला, ये है मेघालय वाला, और पूरा क्षेत्र यहाँ से लेकर ये है पूरा असम वाला क्षेत्र। उससे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, और इधर किनारे में है नागालैंड, फिर मणिपुर है, मिजोरम है। ठीक है, तो इस तरह है बताया गया था, मतलब राज्य में जब बताया गया था। तो असम में 4 क्षेत्र है। पहले लिखिए इसमें डिगबोई, जो सबसे पहला डिगबोई, ये सबसे पहली तेल रिफाइनरी 1893 में। यहाँ जो खुदाई हुई थी, जब कुआं बनाया गया था, दूसरा कुआं जब यहाँ बनाया गया था, जब तेल निकाला गया था, तो वो 1889 तक बताया गया था। माकूम में 1867 में हुआ था। लेकिन जो तेल रिफाइनरी लगा गई शोधन करने के लिए, तेल को तेल निकाला गया, अब उसको शोधन किया जाएगा, तो उसके लिए जो रिफाइनरी तैयार की, मतलब जो स्थापित हुई वो 1893 में। ठीक, और एक क्षेत्र है नुमालीगढ़, लिखते जाइएगा, नुमालीगढ़। और है एक है गुवाहाटी, और एक है हमारा कौन सा हो गया, बोगई है। ठीक है, इतना लिख लीजिए। ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये हमारा डिगबोई, ये वाला क्षेत्र नुमालीगढ़, ये वाला क्षेत्र है गुवाहाटी, ये है बोगई। ठीक है, लिख लीजिएगा, एक मैप लेके उसमें बना लीजिएगा। ठीक, 5वां बिंदु क्या लिखेंगे? कहाँ हो गया? ये हो गया असम में हो गया। अब इधर आइए, असम से जैसे इधर आएंगे तो ये है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल यहाँ शुरू होता है, इधर ऐसे ऊपर जाता हुआ ये है हमारा नेपाल वाला क्षेत्र। ये इससे टच होता हुआ यहाँ पर सिक्किम तक टच होता हुआ, ऊपर जाके भूटान से टच होता हुआ फिर नीचे आता है। तो ये वाला क्षेत्र एक कोलकाता हो गया, एक हल्दिया हो गया। ठीक है, कोलकाता और हल्दिया, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। यहाँ पास है कोलकाता, एक रिफाइनरी है कोलकाता में, और एक है हल्दिया में, हल्दिया में। ठीक है, तो ये है हल्दिया और है एक कोलकाता, लिख लीजिएगा कोलकाता। कल अगर आप लिखे होंगे, कल बताया जब गया था, कल बताया गया था ना, जाते जाते बात किया गया था। अगर आप लिखे हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं लिखे तो लिख लीजिए। कोलकाता के बाद ये है एक क्या है, हल्दिया। ठीक है, चलिए 6 क्या लिखेंगे? ऊपर है एक है यहाँ बिहार है, बिहार में एक पड़ता है बरौनी, बरौनी लिख लीजिए, बरौनी, बरौनी, यह है बिहार में। तो बिहार में है बरौनी, बरौनी में एक तेल रिफाइनरी स्थित है। ठीक, लिख लिए। एक है यहाँ मध्य प्रदेश में बीना, मध्य प्रदेश में है बीना। ठीक है, बीना वाले क्षेत्र में। तो 7वां बिंदु क्या लिखेंगे? MP, मध्य प्रदेश में क्या लिखेंगे? सॉरी, बीना लिख लीजिए। बीना वाले बीना वाले क्षेत्र में तेल शोधनशाला है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। ठीक,
7 लिख लिए। आगे चलें, अब यहाँ पर देखेंगे उड़ीसा में पारादीप। रफ करते हैं इतना। आठवां लिखिए उड़ीसा। उड़ीसा लिखिए, उड़ीसा। पारादीप, पारादीप में सॉरी, पारादीप में एक तेल रिफाइनरी है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और ताटीपका है। पट्टनम ताटीपका, ठीक। चलिए दोनों लिख लीजिए। तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, पट्टनम और ताटीपका। 10वां क्या लिखेंगे? इसी के नीचे आइए, आप चेन्नई देख रहे हैं, ये वाला भाग चेन्नई का है और नागपट्टनम। तो चेन्नई और नागपट्टनम, ठीक। तो आंध्र क्या है ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु में चेन्नई में स्थित है एक तेल शोधनशाला और एक स्थित है नागपट्टनम, ठीक है। चलिए इसी बगल में आइए, यहाँ कोच्चि है केरल में। क्या कहेंगे? कोच्चि। तो 11वां लिखिए, क्या लिखेंगे? केरल। केरल है कोच्चि, कोच्चि वाले क्षेत्र में स्थित है। 12वां लिखिए, ये है ऊपर, ये वाला क्षेत्र है कौन सा? ये जस्ट इसके ऊपर है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक में क्या है? कर्नाटक में मंगलौर, ठीक है। मंगलौर है कर्नाटक में, मंगलौर। कोई परेशानी तो नहीं? ठीक। तो ये जो कर्नाटक में मंगलौर है, तो ये हो गया। इसके ऊपर जो ये नई है रत्नागिरी है, और एक पुरानी है मुंबई। तो मुंबई वाला लिखवा रहे हैं, रत्नागिरी वाला भी लिखवा दे रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अब 2 हो जाएंगी, ठीक है, रत्नागिरी कंप्लीट होने के बाद, ठीक। लेकिन आप हम लिख लीजिए, कोई परेशानी है नहीं। रफ करें ना, ठीक। कर्नाटक हो गया। कौन सा बिंदु था? जो भी हो लिख लीजिएगा, 10, 11वां जो भी हो। 11वां बिंदु क्या लिखेंगे? ये है महाराष्ट्र। महा लिख लें। महा में है मुंबई। मुंबई तेल शोधनशाला, मतलब अब पूरा क्या लिखें? मुंबई लिख दिए तो आप समझ लीजिए तेल शोधनशाला, जिसे ट्रैम्बे भी कह सकते हैं, ट्रैम्बे में। 12वां आप देखेंगे, आप ये वाला क्षेत्र महाराष्ट्र वाले लिखवाना है। क्या लिखेंगे? मुंबई, ठीक। गुजरात में यहाँ है वारीनार, जामनगर में 2 है, ठीक है। अभी देखते हैं। वारीनार ये है एसर की कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट है। अभी हम लोग देखेंगे ये है क्या है, प्राइवेट जो है। वारीनार है एसर की, एसर पेट्रोलियम लिमिटेड की है। वारीनार में जो है ये है निजी एसर जो कंपनी है वो है निजी, ठीक है। और है जामनगर में 2 है। जामनगर में क्या है? 2 है। एक स्थित हो जामनगर में 2 है, रिलायंस की है, ये निजी है। जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है तो वो उसकी है, रिलायंस RIL, ठीक है।
रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की जो है जामनगर में 2 स्थित है, ठीक, तेल शोधनशाला। एक है जो फॉरेन के लिए, विदेश के लिए, और एक है घरेलू के लिए, घरेलू उपयोग के लिए, ठीक। तो विदेश और ये है एक घरेलू के लिए, ठीक है। एक घरेलू उपयोग के लिए, एक विदेश में एक्सपोर्ट करने के लिए, विदेश में एक्सपोर्ट करने के लिए और घरेलू उपयोग के लिए, ठीक है। तो जामनगर में 2 है और दोनों किसकी है? और जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है उसकी है, निजी है, और एक निजी ये है। 3 निजी के बारे में बात किया गया था, तो एक ये हो गई और 2 ये हो गए, ठीक। चलिए 12 हो गया, अब 13 लिखिए। यहाँ एक कोयली है, क्या है? कोयली। तो लिख नहीं रहे आप बना दे रहे हैं, कोयली है, गुजरात में ही लिखिए। एक हो गया 2, यहीं पास एक लिखिए, कोयली, ठीक है। कोयली भी लिख लीजिएगा, ये भी है। तो एक हो गया, एक ये है वारीनार में, जामनगर में 2 है, कोयली में 1 है, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। आप 13वां बिंदु लिखिए। ये बीना हो गया ना, ठीक है। बीना संयुक्त क्रम में स्थित है, ठीक है। ये संयुक्त है, क्षेत्र वाली कंपनी है, वो संयुक्त वाली तेल शोधनशाला है, ठीक है, बीना। एक है मथुरा में, उत्तर प्रदेश में, मथुरा यूपी में, मथुरा, यहाँ शोधनशाला है, ठीक। रफ करें, इसको लिख लीजिए। एसर की है, वारीनार में जो स्थित है, निजी कंपनी, मतलब निजी तो तेल शोधनशाला है, वो किसका है? एसर की। और जामनगर में 2 है, एक विदेशी के लिए उपयोग के लिए है, मतलब बाहर के लिए, और एक घरेलू उपयोग के लिए। वो किसका है? रिलायंस का है, निजी क्षेत्र है, यहाँ पास 2 है। तो यहाँ वारीनार 1, जामनगर 1 और एक कोयली, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मथुरा, ये है मथुरा वाला क्षेत्र, ठीक ठीक। रफ करें, चलिए। इसमें देखिए बताने वाला ये है, इसमें तो ज्यादा समझाने वाला तो है नहीं कुछ। जो भी बिंदु हो उसके बाद चौथा जो भी हो 14, इसके बाद ऊपर जाएंगे तो हरियाणा में पानीपत है, क्या है? पानीपत। और यहाँ है गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। तो हम लोग हरियाणा में क्या लिखेंगे? हरियाणा में पानीपत। और 15वां लिखिए पंजाब। पंजाब में है गुरु गोविंद सिंह तेल शोधनशाला, ठीक है। तेल शोधनशाला ये साथ ही में रहेगा, तेल शोधनशाला। तो गुरु गोविंद सिंह तेल शोधनशाला पंजाब में, हरियाणा में पानीपत। तो हो गया, सब कंप्लीट हो गया। देखिए 1 2 3 4 है, 5 6 और ये है 7 8 9 10 11 12, यह है 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यहाँ पास 22 हो, यहाँ पास 2 है ना, ठीक है, ठीक 23। एक ये रत्नागिरी जो नई है ये है, एक यहाँ बाड़मेर, ये बाड़मेर वाले क्षेत्र में है जो नई है, जो शुरू में बताया गया वो है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। और ये है एक रत्नागिरी के बारे में जो बताया गया था, ये है, ठीक। ये बन जाएगी तो कहते हैं सबसे बड़ा है, मतलब सबसे बड़ी होगी तेल शोधनशाला। अभी सबसे बड़ी है पारादीप, ये जो है पारादीप है, ठीक है, ठीक। समझ में आया? कुछ समझ में आया? समझना क्या था? लिखना था, लिख के याद करना था। इसको इसी तरह इस क्रम में याद करिएगा। राज्य देखिएगा इधर से, और ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे होकर, या ऊपर से इधर शुरू करिएगा, ऐसे ऐसे किनारे से होकर फिर ऐसे चलिए। मतलब एक तरफ से याद रखेंगे तो याद रहेगा। ऐसे नहीं कि बीच से यहाँ उठा रहे हैं फिर यहाँ उठा रहे हैं, तो फिर याद नहीं हो पाएगा। अगर इधर से उठाएंगे ऐसे देखेंगे, या इधर से उठाएंगे ऐसे देखेंगे, तो याद हो जाएगा। मतलब एक एक राज्य ऊपर से नीचे ऐसे आते हुए याद करेंगे तो याद रहेगा, ठीक। चलिए, समझ में आया? लिख लिए, इसको याद करना है तो याद कर लेंगे। आशा है कि आप लोग याद तो कर ही लेंगे ना। चलिए
कल मिलें। कल हम लोग नेचुरल गैस से शुरू करेंगे। नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, इसी पेट्रोलियम कहाँ है, जो पेट्रोलियम था ना, पेट्रोलियम के ऊपरी वाले भाग में कल बताया गया था, जहाँ पेट्रोल होता है वहाँ पास मुख्य रूप से पेट्रोलियम जहाँ पास पाया जाता है उसके ऊपर ही गैस तैरती रहती है, जिसे नेचुरल गैस कहते हैं, उसको निकाला जाता है। तो उसके बारे में हम लोग कल बात कर ही लेंगे। ठीक, तो कैसा लगा बताइएगा, हम लोग मिलें कल आप। ठीक है, बता ज़रूर देखिएगा, देख लीजिएगा, बता भी दीजिएगा, और इससे पहले वाले वीडियो भी जो पढ़े उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए।